लाल परेड ग्राउंड में बीती रात धूमधाम से मनाया गया मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस, जहां समारोह में 400 कलाकारों ने शिव महिमा की दी प्रस्तुति। इसके बाद बॉलीवुड की प्रसिद्ध संगीत निर्देशक की जोड़ी शंकर महादेवन, एहसान नूरानी व लॉय मेंडोजा के बैंड ने बांध दिया समा। शंकर महादेवन ने शिव तांडव स्रोत के साथ अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके सुर में सुर मिलाकर की जुगलबंदी। महादेवन के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए श्रोता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रिश्वतखोरी के मामले में लिया एक बड़ा एक्शन, जहां जालौन जिले की पीटीसी ब्रांच में तैनात डीएसपी विद्या किशोर शर्मा का डिमोशन करके बना दिया गया उन्हें दरोगा। पिछले साल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसमें वह गैंग रेप के मामले को रफा दफा करने की एवज में 5 लाख रुपए लेते हुए आ रहे थे नजर। तब वह रामपुर में डीएसपी के पद पर थे तैनात। जांच के बाद अब की गई है कार्रवाई। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर फिर बोला हमला। पीएम मोदी ने कल जिस तरह गहलोत की तारीफ, उस पर पायलट ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह की थी तारीफ। बाद में हुआ क्या, यह जानते हैं सभी। वहीं पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने पायलट को दी नसीहत, कहा उन्हें नहीं करना चाहिए इस तरह की बयानबाजी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को मदरसों को लेकर मीडिया से की बातचीत, जहां उन्होंने कहा कि मदरसों को अब नहीं बनने देंगे राजनीति का अड्डा। मदरसों में अवैध रूप से नहीं होने दिया जाएगा कोई काम। यूपी में मदरसों में अच्छी शिक्षा देना व उनको आगे बढ़ाना है सरकार की मंशा। बोले कुछ लोग मदरसों के नाम पर करते हैं राजनीति, वो अब नहीं होने देंगे यूपी में। बुधवार को भोपाल के स्मारक पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2 का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने बेटियों को लेकर किया बड़ा फैसला, कहा कि उनकी लाडली लक्ष्मी बेटियां बड़ी होकर बनाएंगी प्रदेश व देश का भविष्य। इसलिए प्रदेश के हर जिले में एक सड़क का नाम रख दिया जाएगा लाडली लक्ष्मी रोड। बोले सीएम की बेटी पैदा होते ही लोगों का उतर जाता था मुंह। सीएम बना तो सोचा कि बेटियों को बनाना है लखपति। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका, जहां सपा के गद्दावर नेता व कायमगंज के पूर्व विधायक इजहार आलम खान का हुआ निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 2 दिन पूर्व ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फोन पर पूर्व विधायक का जाना था हालचाल व उनके जल्द स्वस्थ होने की थी कामना। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रज हादसे के बाद अब सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि हुए सतर्क, जहां सुरक्षा की दृष्टि से अब राजधानी भोपाल के 11 साल पुराने सैर सपाटा के केबल ब्रिज की भी की जाएगी जांच। एक दिन पूर्व ही मेयर मालती राय ने जांच के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की मांग करते हुए लिखा था लेटर। इसके बाद अब पर्यटन विभाग ने सैर सपाटा ब्रिज की जांच कराने का लिया निर्णय। यूपी में दिन दिन बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, जहां प्रदेश में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 7,000। अस्पतालों में फीवर के मरीजों की लग रही है लंबी कतारें। बावजूद इसके जांच को लेकर बरती जा रही है लापरवाही। बिना जांच करवाए ही दवा लिख रहे हैं डॉक्टर। डेंगू के प्रकोप को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज, कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का है बुरा हाल। बोले कि कहां गई सीएम की मशहूर 11-190 में इलाज व दवा की व्यवस्था में क्यों हो रही है इतनी ढील। सागर के जेसी नगर थाने में पुलिस अभिरक्षा में अपहरण के आरोपी के सुसाइड के मामले ने पकड़ा तूल, जहां बुधवार को परिवार व समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सागर सिलवानी स्टेट हाईवे पर कर दिया चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे, कहा कि मृतक प्रतेश पटेल की मौत के मामले के दोषियों पर की जाए सख्त से सख्त कार्रवाई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवार को 2 लाख रुपए की दी सहायता राशि। वहीं एसपी ने कार्यवाही करते हुए जेसी नगर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को कर दिया लाइन हाजिर। हमीरपुर में बस स्टैंड पर 2 महिलाओं ने एक युवक की सरेआम कर दी चप्पलों से धुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सदर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पति पत्नी के बीच 5 सालों से चल रहा था विवाद। बुधवार को कोर्ट में तारीख के बाद लौटते समय बस स्टैंड पर दोनों का हुआ आमना सामना, तो किसी बात को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर पति की चप्पलों से कर दी धुनाई। बाद में दोनों पक्षों द्वारा आपस में कर लिया गया समझौता। ललितपुर में नगर निकाय से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां 2 दशक तक बसपा के 4 दिग्गज नेता झांसी मंडल प्रभारी मोहन रायकवार, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश नारायण कुशवाहा, पूर्व विधानसभा सचिव शकील मंसूरी समेत विधानसभा संयोजक पिछड़ा वर्ग रामेश्वर पाल सिमरिया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा कि विचारधारा से भटक गई है पार्टी, जिस कारण उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए होना पड़ा मजबूर। इटावा में दहेज में मिला कार का ट्रायल लेना दूल्हे को पड़ा भारी, जहां ट्रायल के दौरान कार सवार दूल्हे ने रौंद दिए अपने ही 5 रिश्तेदार। हादसे में दूल्हे की बुआ की हो गई मौत, वहीं 4 अन्य लोग बुरी तरह से हुए घायल। हादसे के बाद खुशी के माहौल में आए रिश्तेदारों में छा गया मातम। बीती रात इकदिल थाना क्षेत्र का है मामला। झांसी में लेखराज प्रकरण में जिला कारागार में बंद चल रहे पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह के मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाती हुई आ रही है नजर, जहां मंगलवार को दीपक के परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव व कई सपा विधायक, जहां उन्होंने परिवार से चर्चा कर रूपरेखा की तैयार। और फिर बुधवार सुबह 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दीपनारायण से मिलने पहुंचा जेल।
मैनपुरी के किस्ती विधायक ब्रजेश कठेरिया, जसराना विधायक सचिन यादव व कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने उनके हालचाल जानने के साथ ही मामले को लेकर की चर्चा। अब प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट, जिसके बाद आगे की रूपरेखा की जाएगी तैयार। झांसी के करोटा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के समर्थन में उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व विधायक पर षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमा किए गए हैं दर्ज। उनका लेखराज प्रकरण में नहीं है कोई सरोकार। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दीपनारायण सिंह यादव को जेल से रिहा किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मोरानीपुर में लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बमौरी में कर्ज से परेशान होकर एक नौजवान किसान 25 वर्षीय ब्रिगभान अहरवार ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। किसान पर 12 लाख रुपए का था कर्जा। वहीं इस साल बारिश के कारण करीब 40 बीघा फसल हो गई थी बर्बाद, जिससे परेशान होकर उसने उठा लिया है आत्मघाती कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही की शुरू। वहीं किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को बढ़ाया ढांढस और परिजनों को आर्थिक मदद दिलाए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के केशवगढ़ पंचायत अंतर्गत जतारा में भंडारा खाने के बाद करीब 56 लोगों को हुआ डायरिया, जिसमें से 2 बच्चों की हो गई मौत। वहीं 9 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। करीब 600 लोगों ने खाया था खाना, जिसके बाद अब कुछ लोगों की बिगड़ रही है तबीयत। बच्ची की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन, जहां गाँव में शिविर लगाकर लोगों का किया जा रहा उपचार। भोपाल में राशन की दुकानों में हो रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, जहां मुख्यालय समेत डिस्ट्रिक्ट के 15 अधिकारियों को कर दिया गया सस्पेंड, जिनमें से 7 हैं ऐसे अफसर जिनकी निगरानी में थी ये दुकानें, जबकि जांच में अनियमितता और ढिलाई बरतने वाले 8 अधिकारियों पर गिरी गाज। 4 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट के दिए गए निर्देश। झांसी में जहरीला पदार्थ खाने के बाद प्रेमिका के घर के पास मंगलवार को बेसुध मिले युवक ने इलाज के दौरान आज तोड़ दिया दम। मौत से पहले युवक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रेमिका के साथ अपनी फोटो डालकर तेरे बिना मर जावा गाने के साथ की थी पोस्ट। इसके बाद उसने प्रेमिका के घर के बाहर खा लिया था जहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।